लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। कानपुर हत्याकांड के बाद उसके बाद पुलिस ने जो तथाकथित इनकाउंटर किए थे, अब उसको लेकर हर रोज नए नए जिंदा सबूत यहां पर सामने आ रहे हैं, जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं ये जो एनकाउंटर थे ये निहायत ही फर्जी थे और पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत सबूत मिटाने के लिए, यानी बड़ी मछलियों को मिटाने के लिए यहां पर ये एनकाउंटर बदले की भावना से किए गए थे। अब दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। जिस प्रभात मिश्रा को, जो कि बताया गया था उस घटना के विकास दुबे के साथ था, पुलिस वाले 8 पुलिस वाले जो मौत के घाट उतार दिए गए थे, उस घटना में प्रभात मिश्रा विकास दुबे के गुरुओं के साथ था और उसके बाद फरीदाबाद में पुलिस ने दबिश दी थी और प्रभात मिश्रा को वहां से पकड़ा था और कानपुर ले जाते वक्त एनकाउंटर में प्रभात मिश्रा को मार दिया गया। यह आरोप लगाया पुलिस ने, यह थ्योरी बताई थी कि गाड़ी में पंचर हो गया था पुलिस की और उसके बाद प्रभात मिश्रा ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। लेकिन दोस्तों उसी प्रभात मिश्रा से जुड़े हुए अब कई सबूत सामने आए हैं, जो उनकी खुद बहन ने, हिमांशी ने यहां पर खुलासा किया है। आप देखिए, नवीन मिश्रा ने एक ट्विटर पे पोस्ट किया है। प्रभात मिश्रा की बहन हिमांशी ने दावा किया है कि उसका भाई नाबालिग था, उसे पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मारा। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये वही प्रभात मिश्रा हैं जिसको पुलिस ने फरीदाबाद से उठाया था और जिसका नाम कार्तिकेय है कागजों में, और उनकी बहन यानी कार्तिकेय की बहन ने यहाँ पर एक हाई स्कूल का जो रिजल्ट था 2018 में, जो उसने 10वीं पास की थी, उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया है। आप देखिए, कार्तिकेय और मदर्स नेम जो है वो सुमन लता है, फादर्स नेम राजेंद्र कुमार, और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ आप देखिए गौर करने लायक है, 27/5/2004, यानी अभी वो महज 16 साल का था। पुलिस ने एक नाबालिग को एनकाउंटर में मार दिया। जिस नाबालिग को गिरफ्तारी के बाद एक सुधार गृह में होना चाहिए था, उसको पुलिस ने निहायत ही फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। अब दोस्तों यहां पर नवनीत मिश्रा आगे कहते हैं, इस मार्कशीट की सत्यता परखकर यूपी पुलिस को जवाब देना चाहिए। अगर सचमुच प्रभात मिश्रा नाबालिग था तो क्या उसका एनकाउंटर करना उचित था? पुलिस का पक्ष आना बहुत जरूरी है। अभी पुलिस ने हालांकि इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जिंदा सबूत है जो ये चीख चीख कर कहता है कि पुलिस ने नाबालिग को भी यहां पर नहीं बख्शा। ये देखिए, उसकी कार्तिकेय यानी उर्फ प्रभात मिश्रा की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है। यहां पर आप देखेंगे 27/5/2004 ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इससे पता लगता है यूपी पुलिस ने एक नाबालिग को भी मौत के घाट उतार दिया। आगे सूर्य प्रताप सिंह भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और योगी सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलते रहे हैं। वो लिखते हैं, बिना क्रिमिनल हिस्ट्री के कार्तिकेय, जिसकी उम्र महज 16 वर्ष थी, उसका यूपी पुलिस ने पनकी में एनकाउंटर कर दिया। 16 वर्ष के बच्चे का एनकाउंटर पुलिस ने जांच करना उचित नहीं समझा और जय वाजपेयी, जिसका सीधा संबंध विकास दुबे से, उसे बचाने का प्रयास जारी है। कितना गिरेगी सरकार? जो जय वाजपेयी जिसका ये नाम ले रहे हैं, आपको बता दें इनका संबंध सीधे गृह सचिव अविनाश अवस्थी से है। उनके साथ कई फोटो इनकी हैं। हालांकि फोटो कोई भी किसी भी के साथ कभी भी खिंचवा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोटो भी यहाँ पर अचंभे में डालती हैं। बड़े बड़े अफसरों के साथ भी इनकी फोटो है। जय वाजपेयी को एसटीएफ ने हिरासत में लिया था लखनऊ में, लेकिन उसके बाद उनको बोल दिया गया कि ये जो घटना थी उसमें शामिल नहीं थे। ये यानी जो कानपुर वाली हत्याकांड हुआ था उसमें इनका नाम शामिल नहीं था। तो आपने देखा कि एक नाबालिग को भी यहां पर फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया और अब जिंदा सबूत ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, यानी जो एक विकास दुबे को तो मार दिया, लेकिन जो पुलिस महकमे में, जो राजनीतिक महकमे में जो कई विकास दुबे हैं जो ऐसे अपराधी को बनाते हैं, उनको छुपाने के लिए एक विकास दुबे का खात्मा कर दिया। अब यहां पर बड़े बड़े सवाल उठते हैं। चूंकि मामला नाबालिग के एनकाउंटर का था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखा हमला योगी सरकार पे किया गया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने जमकर हमला योगी सरकार पर बोला। उन्होंने लिखा, यूपी पुलिस भी आत्मनिर्भर बन गई है, अब उन्हें अदालतों की जरूरत नहीं है। आगे वो लिखते हैं, इस 16 वर्षीय बच्चे की योगी पुलिस ने हत्या कर दी, न उसका पक्ष पूछा, न उसे बाल सुधार गृह भेजा, सुधरने का मौका दिया और न ही अदालत जाने का मौका दिया। कार्तिकेय मिश्रा योगी जी और मोदी जी का भक्त था, सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए एक बच्चे की हत्या करवा दी। योगी सरकार ने शर्म नहीं आई। आगे वो एक और ट्वीट करते हैं, क्या हुआ, फर्जी चाणक्य की चालाकी फिर विफल हो गई क्या? इनके चाणक्य पने का सर्टिफिकेट रद्द करे अब कोई। साथ ही साथ वो इस ट्वीट में एक फोटो भी शेयर करते हैं जो प्रभात मिश्रा ने अपनी एक प्रोफाइल लगाई हुई है। उस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ मोदी जी हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय योगी जी और मोदी जी का भक्त था, बावजूद इसके उसकी इनकाउंटर में हत्या करवा दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि ठाए ठाए नाम से मशहूर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि आप छोटे मोटे अपराधी को, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो, उसको ठोक दो, यानी सीधे इनकाउंटर कर दो, जिससे जो उत्तर प्रदेश में अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें एक खौफ बैठे। लेकिन इसके उलट हो रहा है, अपराधी सामने से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ताजा वाक्य उसी कानपुर में हुआ है जहां से ये हत्याकांड हुआ। उसके बाद से कानून व्यवस्था पर बहुत सवाल खड़े हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लगता है। दरअसल एक घटना हम आपको बताते हैं उसी कानपुर की। एक शख्स पिछले 22 दिनों से किडनैप कर रखा है और जो अपहरणकर्ता हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के सामने से फैमिली से 30 लाख लेकर फरार हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये देखिए, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस ने कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया। बाकायदा जो किडनैप्ड है मेंबर, उसकी फैमिली से ये कहा कि आप 30 लाख का इंतजाम कीजिए, पैसे हम बाद में छुड़ा लेंगे, पहले मेंबर को छुड़ाते हैं। और उल्टा हुआ, मेंबर भी यहां पर अभी भी किडनैप्ड है और जो 30 लाख था उसकी चपत अलग से लग गई। तो सबसे पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली कितनी अनप्रोफेशनल ढंग से है। सबसे पहले जो किडनैप्ड है शख्स, उसकी बहन को आप सुनिए किस तरह से रो रही है, बिलख रही है। पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। तो सुना आपने इन महिला को, इन महिला की शादी थी, इन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी, अपना घर बेच दिया उन 30 लाख का इंतजाम करने के लिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और जो अपराधी थे वो 30 लाख लेकर 30 लाख की चपत लगाकर फरार हो गए। तो क्या यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? उसके बाद अपर्णा मैम को भी सुन लीजिए आप, वो क्या कह रही हैं, जो साउथ एसपी हैं। सबसे पहले उनको सुन लीजिए, वो कितनी कॉमेडी सीन आपको बता रही हैं, उनको भी सुन लीजिए। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो उठनी होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगी। तो सुना आपने, मैडम को भी सुना, एसपी साहिबा हैं, तो वो कह रही हैं कि हम पुल के ऊपर थे, नीचे से बहुत दूर का रास्ता था और इतने में ही अपराधी 30 लाख की चपत लगाकर यहां पर फरार हो गए। तो हमने दिखाया उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने पर यहां पर नाकामयाब है और जो अपराधी हैं उनके लगातार हौसले बुलंद हैं। और जो ये लोग तर्क दे रहे थे कि एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खौफ बैठेगा, जो एनकाउंटर को जश्न मना रहे थे, यानी दावा कर रहे थे कि ये योगी की सरकार है, एनकाउंटर में भून देगी, तो जो ये तर्क दे रहे थे, अब उनको सोचने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त और चुस्त रखने से ही यहां पर काम चलेगा। एनकाउंटर इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। और कई प्रबुद्ध लोगों ने इस एनकाउंटर पॉलिसी का यहां पर विरोध भी किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस है, यहां पर रिव्यू उनको करना पड़ेगा। नमस्कार।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।